अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान से कुछ बहुत सारी अहम शख्सियात जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं। कुछ और भी अहम तरीन लोग हैं जो जल्द ही पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज कुछ अहम तरीन मुलाकातें की हैं। कुछ ऐसी मुलाकातें जैसे ही ये मुलाकात होती है, यकीन करें कि हुकूमती ऐवानों में आग लग जाती है, थरथरी मच जाती है और एक बार फिर से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमसे ये क्या गलती हो गई। हमें समझ नहीं आ रही कि इन मामलात को किस तरह से रोकें और परेशानियां एकदम से फिर बढ़ चुकी हैं। 5th वर्किंग डे है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिए है कि पाकिस्तान की अदलिया ने किस तरह काम करना है, कैसे काम करेंगे। और आपको ये भी बताती चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट से भी एक बड़ा ही अहम तरीन पैगाम जो है वो बता दिया गया है, दे दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम पर अब हुकूमत के साथ जो है क्या किया जाने वाला है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जी, मरीम नवाज के खिलाफ एक और FIR दर्ज हो चुकी है। दूसरी FIR ये दर्ज हुई है अडयाला में अमरीकी वफ्द की भी अहम तरीन मुलाकातें, यानी कि मुलाकातें अब शुरू हो चुकी हैं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि क्या चीजें चल रही हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। अहम तरीन जी खबरें आ रही हैं। कुछ अहम तरीन लोग हैं जो जल्द ही जो है वो पाकिस्तान से 9 तो 11 होने वाले हैं। और आप सबको पता है कि उसमें सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वो भी पाकिस्तान में नहीं है। काजी तो अगले दिन ही जो है पाकिस्तान छोड़कर 9 तो 11 हो चुका था। जरदारी साहब भी नहीं है। और आने वाले दिनों में दो अहम तरीन शख्सियात हैं जो जल्द ही पाकिस्तान से जो है वो जाने वाली हैं, जिसमें नंबर 1 पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। दूसरा जो है कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा भी हो सकती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये लोग आखिर पाकिस्तान से बाहर क्यों जा रहे हैं, क्या मामलात हैं, क्यों चीज़ें पाकिस्तान में हैंडल नहीं हो पा रही, बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। आप सबको पता है कि जरदारी साहब का तो प्लेन से उतरते हुए वो पाँव जो है वो मुड़ता है और उनका पाँव फ्रैक्चर हो जाता है। अब वो 4 हफ्तों के लिए दुबई में है, वो तो आ भी नहीं सकते हैं। अगली जो चीज़ें हैं, यानी कि अगले मामलात को, अगली फील्डिंग जो है वो सेट करने के लिए ये जा रहे हैं और इनको वहाँ पे इकट्ठे होना है। 6 नवंबर का इनको बड़े अच्छे से इल्म है कि शायद 6 नवंबर के बाद आलमी मंजरनामा बदल जाए। इन्हें अपनी हुकूमत को बचाना है, किस तरह से बचाएंगे इसके बारे में इन्होंने स्ट्रैटेजीज़ बनानी है। अब आगे क्या होने वाला है ये तो 6 नवंबर के बाद ही जो है इल्म हो सकेगा, पता चल सकेगा। अभी हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अहम तरीन मुलाकात की है। अब ये मुलाकात कहाँ पे की गई कि मुलाकात तो याहिया साहब करते हैं, लेकिन ऐवान जो है, हुकूमती ऐवान और हुकूमती जो सर जोड़ के बैठे हुए हैं सारे, उनमें गड़बड़ जो है होना शुरू हो जाती है। सबके पेट खराब होना शुरू हो जाते हैं, सबको जो है वो उल्टियाँ लग जाती हैं कि यार ये क्या मामला हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने 6 अहम तरीन जजेस से मुलाकात की है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 अहम तरीन जजेस से मुलाकात हुई है। ये वो जजेस हैं जिन्होंने खत लिखकर बताया था कि भाई हमारे काम में मदाखलत की जा रही है, हमारे घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारी फैमिलीज को परेशान किया जा रहा है, हमारे हर एक बंदे को जो है वो तंग किया जा रहा है। आप ये देखें कि किस तरह से इन लोगों ने जो है वो गेमें डाली थी और जैसे ही ये मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद इन लोगों की जो है वो हवा निकल जाती है। ये इतने परेशान हैं कि इन्होंने आगे की परेशानी के लिए भी सर जोड़ लिए हैं। ये जो बैठ के सब सर जोड़ते हैं ना, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होती है। मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ जी एक और FIR दर्ज हुई है। ये अब FIR जो है लाहौर में इसका इंदराज हुआ है। मरीम नवाज के खिलाफ पेशावर के बाद लाहौर में भी इंदराज मुकदमा की दरखास्त PTI की जानिब से वजीर आला पंजाब के खिलाफ पेशावर के बाद अभी लाहौर में भी जो है इंदराज मुकदमा की दरखास्त देने का फैसला किया गया है। CCPO थाना मुजंग के SHO को मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दें। वजीर आला पंजाब ने कहा कि फितना खत्म हो रहा है। आप सबको पता है कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या बात की थी। मरीम नवाज के बयान से लाखों पाकिस्तानियों के जज्बात मजरूह हुए हैं। बानी PTI को मरीम नवाज से शदीद खतराहत लाहक है। अडयाला जेल जो है वो पंजाब में आती है और ये सारे मामलात को ख़राब कर सकती हैं, ये मतन है। दरखास्त जी दी गई है मरीम नवाज के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी फैलाने धमकी के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए, ये जो है दरख्वास्त जो है वो दी गई है। तो आप देख लें कि ये सारे मामला चल रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं
वो अब यहाँ पर उनके खिलाफ दरखास्तें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं कि एफआईआर काटो। अब जी सिंध से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिंध हाई कोर्ट से अहम खबर जो है वो आई है जो कि हुकूमत को हिला के रख देगी, बल्कि हिला के रख दी है। इन्होंने जो देखिए मेरी बात सुने, एक वो होती है जो मैंडेट लेके आती है हुकूमत, एक वो होती है जो आवाम की नुमाइंदा हुकूमत होती है, आवाम जिनको चुनते हैं। एक ये लोग हैं, इनको पता है कि अगर इनके हल्के खुलना शुरू हो जाए तो कोई वजीर आला नहीं रहेगा, ठीक है, कोई वजीर आजम नहीं रहेगा। अगर एक एक हल्का इनका खुलना शुरू हुआ, चीज़ें खुलने शुरू हो जाएंगी तो सारे मामला इनके हाथ से निकल जाएंगे। तो ये इसलिए काफ़ी परेशान है, इनको मुसीबत पड़ी हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि ये अगर हल्के खुल गए तो भाई जो बड़ी शौखियाँ मारते फिर रहे हैं लोग, सब जो है 9-2-11 हो जाएगा। अभी सिंध से क्या खबर है? सिंध हाई कोर्ट में वाकई जो है इसमें मामलात को देखकर जो है ये कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम में अदलिया की आज़ादी अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती है, अगर वकला ये साबित करने में जो है कामयाब हो जाते हैं, तो सिंध हाई कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को कल अदम करार देगी। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट मामला हैं क्योंकि ये तो 27वीं आईनी तरमीम पर काम कर रहे हैं, इनकी तो हवा निकल जानी है। किस तरह से मिन्नतें तरले करके जो है वो 26वीं आईनी तरमीम में इन लोगों ने गेम डाली थी। तो गेम डालने में तो हुकूमत की कोई जो है कोई सानी है नहीं, गेम डाली जा रही है। हुकूमत आप ये देखें कि चाहती है कि हम जो है जजेस की तादाद जो है वो बढ़ा दें और सुप्रीम कोर्ट में 17 से बढ़ाकर जो है वो 25 कर दी जाए। अब बंदा सोचे, ना तुम्हारा लेना ना तुम्हारा देना, तुमने आईनी तरमीम जो है ये की इसलिए कि एक पूरा इदारा जहाँ से इंसाफ की तवक्को की जाती है, जहाँ पर पूरी दुनिया में जो है अदालतों से जो कि आज़ाद होती हैं इंसाफ जो है मिलता है। पाकिस्तान में तो पहले ही अदालती निज़ाम किस नंबर पे आता है हम सब ने देखा है, और अब हुकूमत जो है इसमें बार बार उंगलियां कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है। अब जो चाहते हैं ये कि जी जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए ताकि आईनी बेंच जब बनेगा तो इसमें हमारे जजेस होंगे। काजी जो है वो ना सिर्फ तबाह बर्बाद कर गया है अपने इदारे को, बल्कि उसने ऐसे निज़ाम जो है बना दिए हैं, ऐसे जो है काम कर दिए हैं कि अब हर जज को जो है वो इसी नज़र से देखा जाता है कि शायद ये बिकाऊ माल है, क्योंकि काजी जो है उसकी बीवी के अलावा तो उसकी कोई इज्जत करता नहीं है, बीवी के अलावा तो जो है उसकी कोई तारीफ़ें भी नहीं करता। असल बात यह है कि इसके लिए जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब लड़ रहे हैं, कहते हैं कि हमने इसका लाइसेंस कैंसिल कर देना है, सॉरी इसका पासपोर्ट कैंसिल कर देना है, इसका आईडी कार्ड जो है नादरा से हमने वो कर देना है। इतना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है सर। आप पाकिस्तान में देखें ना, बड़ा ही चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। वहां पर यकीन करें आप बड़ी दुआएं लेंगे जब आप इसी तरह से खड़े होकर ब्लंटली बोलेंगे कि जिसने ये किया हम उसको छोड़ेंगे नहीं, तो यकीन करें आपकी बड़ी जय जयकार होगी, लोग आपसे बड़ी मोहब्बत और प्यार करेंगे। बात रह गई इंग्लैंड की, जहां पर आप लोग कहानियां सुनाने की कोशिश करें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके मुताबिक तो कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो वो डेफिनेटली FIR वगैरह दर्ज भी करते, लोगों को गिरफ्तार भी करते। तो इतने से मामले को इतना बढ़ा के पेश करने का मकसद सिर्फ ये है कि सिंपैथीज लेनी है, तो ऐसा खैर नहीं होगा, सबकी आंखें सब देख भी रहे हैं। अब जी इमरान खान के डॉक्टर को इजाज़त मिल चुकी है उनसे मुलाकात की, और पीर को वो मुलाकात करने जा रहे हैं। एक और बड़ी मज़ेदार खबर है, अमरीकी सफारत खाने के वफ्द की अडयाला जेल आमद 3 अहम तरीन कैदियों से उन्होंने मुलाकात की है, और ये जो मुलाकात हुई है उनको कौंसल रसाई दी गई है। यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि इनकी यहाँ पर भी हवा निकल गई है, क्योंकि इनको लग रहा है इमरान खान से भी अब जल्दी मुलाकात करेंगे, सफारत खाने से भी लोग आएंगे, और इंटरनेशनली जो मामला को देख रहे हैं लोग, वो भी कहते हैं हमने इमरान खान से मुलाकात करनी है, हम उनके इस मुकदमे को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है उठाएंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान में उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो ये जो 3 मुलाकातें, ये जो 3 बंदों की मुलाकातें हुई हैं, इससे भी इनकी हवा निकल गई। हवा इनकी इतनी निकली हुई, अगर आप सही हो तो आपकी हवा नहीं निकलती, गलत हो तो हवा निकलती है। कॉमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।